लो जी, तो मैं फिर आ गया एक और मरीज ड्रामे को अपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर। और आज जिस ड्रामे की हम बात करेंगे उसका नाम है पल दो पल। लेकिन मेरे ख्याल में इसका नाम होना चाहिए था हल दो हल, क्योंकि हल तो निकल ही नहीं रहा किसी भी मसले का। सारी छोटी आंत 22 फीट की होती है, लेकिन इस ड्रामे के मसले 122 फीट से भी लंबे हैं। मतलब हर किरदार एक से एक और अपने मामलात में एक्सट्रीमिस्ट है, खुदा की कसम। कहानी है दो सगी बहनों की, जिनकी जिंदगी में एक के बाद एक मसला मालगाड़ी के डब्बों की तरह जुड़ा हुआ है। मनहूस हमारी आंखें पथरा जाएं रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े खड़े, मगर डब्बे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहा है। एक बहन है नौशीन बीबी। इनके मियाँ बासित साहब को बेटा चाहिए दुनिया की किसी भी कीमत पे। ये ढक्कन बेटे की चाह में ऐसा मारा जा रहा है जैसे हम कोई 40 साल से वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच जीतने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन जैसे हम जीतते जीतते भी हार जाते हैं, इसी तरह इस चंपू के यहाँ बेटा होते होते रह जाता है। मतलब बेटे के मामले में ये ऊंट पे बैठा हुआ कुत्ते से कटवाए चले जा रहे हैं। और हर बार बेटी की पैदाइश पर बीवी से ऐसे नाराज हो जाता है जैसे ये मोशन करके बैठा हो और वो लोटा लेकर भाग गई हो। और ये नौशीन साहिबा, इनके तो क्या ही कहने भाई। इनसे ज्यादा पोपट लाल औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी बाय गॉड। कोई 50 मौकों पर इसने घर में मौजूद वफा को रंगे हाथों पकड़ा हरामीपन करते हुए, मगर मजाल है भाई जो कभी कोई पक्का सबूत पकड़ ले ये मनूस मारी। मजाल है जो कभी मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले उसकी बकवास सबूत देने के लिए। अबे आइसक्रीम खाते हुए पकड़ लिया उसको साबका बॉयफ्रेंड के साथ, 50 फीट दूर खड़ी थी, आराम से वीडियो बना के सबूत पकड़ सकती थी। लेकिन नहीं, अगर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगी तो इनको मेरा मतलब है चौसा आम जैसे मुंह वाली कौन कहेगा। और ये वफा मैडम चुसे हुए गन्ने जैसी झंडू लड़की ऐसे ऐसे साजिश के तीर चलाती है जैसे रॉबिन हुड की नस्ल से हो कभी नहीं। कोई तीर जाया ही नहीं जा रहा जवान की बच्ची का। अब आ जाए दूसरी बहन नबीरा बीबी की तरफ। ये वही हैं जो दुनिया के हर स्कूल में क्लास की वो लड़की होती है जो अच्छा बनने के चक्कर में टीचर की पॉटी और क्लास फेलोज की नाक तक चढ़ जाती है, लेकिन बदले में ठेंगे के सिवा कुछ नहीं मिलता। बस यही कुछ इनके साथ होता है हमेशा। सास हो या नंद, अच्छाई करके हमेशा फंसना होता है इन्होंने। मतलब इनको तो ऊंट साला खुद ऊपर से उतार के कुत्ते के आगे डाल देता है कि ले बेटा लंच कर ले। इनके शौहर शहीर मियाँ थोड़े जज्बाती टाइप तो हैं, लेकिन मोहब्बत सच्ची करते हैं इनसे। और शहीर की अम्मा जान अल अमान अल हफीज, साली बलाएं भी खुद हाथ जोड़ने के बस कर दे खबीज। अब हम इतनी वेली भी नहीं है कि हर वक्त तेरे ही घर पे चिमटी रहे। हमें दूसरे इंसानों की भी बैंड बजानी है दुनिया में। साली पढ़ पढ़ के इतनी फूके मारती है कि साइक्लोन आ जाए घर के अंदर। और दूसरा नमूना है इनकी बड़ी नंद साहिबा रिदा, जिनका नाम रिदा नहीं गधा होना चाहिए था उसूलन। ऐसी ऐसी गधेपन की हरकतें हैं इनकी कि गधे भी शर्मिंदा हैं अपने साथ इनकी एसोसिएशन से। मतलब कोई 40 बरस की उम्र में पहली बार इश्क फरमाया, और वो भी एक ऐसे ढक्कन प्रसाद शर्मा से जिसके ढक्कन होने पे उसके माँ बाप को भी शक नहीं होगा, अल्लाह की कसम। पैदा होते ही डॉक्टर ने कह दिया होगा मुबारक हो, खुदा ने आपको एक ढक्कन से नवाजा है। लेकिन नहीं, गधा साहिबा को, मेरा मतलब है रिदा साहिबा को इस ढक्कन से इतनी शदीद मोहब्बत है जितनी डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से भी नहीं होगी। उसकी बातों में आकर गधापन किए चली जा रही है बस। ना उसके फ्लैट को पहचान रही है ना ढक्कन बने को। बाकी ड्रामा पाकिस्तानी हो और स्टोरी को चिंगम की तरह खींचा ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए आगे क्या क्या गोल खिलते हैं इस खींचातानी में। अब आप कमेंट्स में अपनी राय से नवा दें और लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो यार, वरना शहीद की अम्मा की फूंक लगेगी आप लोगों को। मुझे फिलहाल इजाजत, मिलता हूँ अगली बार किसी और ड्रामे की ओवरहॉलिंग के साथ। बाय बाय।